अस्सलाम वालेकुम ज़रीन की दुनिया में वेलकम। आज जो है ना हमने एक छोटी सी हदीस पढ़नी है। वो है हजूर की परवरिश हज़रत हलीमा के यहाँ। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास टाइम होता है और सिर्फ टाइम अगर नहीं होता तो दीन की बातें सुनने के लिए, हदीस सुनने के लिए, हमारे नबी पाक की सुन्नत सुनने के लिए नहीं होता। तो आपने इसको दिल लगा कर सुनना भी है और आगे इस हदीस को फैलाना भी है, अमल भी करना है और नेकियां ढेरों ढेर कमानी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस खैर बरकत के काम में हिस्सा डाल सकें। हज़रत हलीमा के यहाँ हजूर की परवरिश। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सगा बहन भाई नहीं था। अरब के रिवाज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हज़रत हलीमा के हवाले कर दिया गया था। हज़रत हलीमा और इनके शोहर हज़रत हारिस का ताल्लुक कबीला बनी सईद से था। हज़रत हलीमा अपने कबीले के इस नाम की वजह से तारीख़ इस्लाम में हज़रत हलीमा सादिया के नाम से मशहूर हैं। इस वक्त हज़रत हलीमा और हज़रत हारिस के बच्चे अब्दुल्ला, अनीसा और खज़ाफ़ा या जज़ामा, इन्हीं के साथ आपने परवरिश पाई। इन्हीं के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेले कूदे। इन बच्चों और इनके वालिदैन की किस्मत पर रश्क आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लेने के बाद हज़रत हलीमा ने जिन मोजज़ात को देखा, इनमें से चंद एक दर्जा झैल हैं। हज़रत हलीमा सादिया एक सफ़ेद गधी पर सवार होकर मक्का आईं। ये गधी बिल्कुल कमज़ोर और लागर थी, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मक्का से वापस काफ़िले की बाकी सवारियों के आगे निकल गई। सुबहान अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें ही इतनी थी तो सवार होने वाले की देखे ना सवारी कौन है। ये तमाम दाइयाँ हैरान रह गईं। हज़रत हलीमा के दूध में बेपनाह इजाफा हो गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हलीमा सादिया का हकीकी बेटा खूब सहर हो जाते थे। मक्का का पुराना नाम बक्का था। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 96 में यही नाम यानी बक्का दर्ज हैं। हलीमा सादिया का वो ऊँटनी जिससे ना होने के बराबर दूध मिलता था, इसने इतना दूध दिया हज़रत हलीमा सादिया और इनके शौहर ने पेट भरकर पिया। जहाँ कबीला बनु सईद आया, कबीला बनु सईद आबाद था, वहाँ सख्त कहत था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हज़रत हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती तो पेट भरकर वापस आती और दूध भी खूब देती, जबकि कबीले के बाकी लोगों की बकरियां कहत की वजह से बिल्कुल दूध नहीं देती थीं। हज़रत हलीमा सादिया ने आपको पूरे 2 साल दूध पिलाया और इसके बाद आपको मक्का मुकरमा में हज़रत आमना के पास ले गईं, मगर इनका दिल हरगिज़ नहीं चाह रहा था कि ये नायाब बच्चा इनसे जुदा हो जाए। लिहाजा इन्होंने बहुत इसरार किया कि मज़ीद कुछ अरसे के लिए आपको इनके पास रहने दिया जाए। इन दिनों मक्का में वबा भी थी, इसलिए हज़रत आमना मान गई। यूँ आप हज़रत हलीमा के पास ही रहे। मुलाहज़ा करें कि पहले जिस बच्चे को गरीब और यतीम समझकर कोई लेने को तैयार ना था, इसी को हर नायाब के असूल के लिए, जैसे कि वहाँ का एक रूल था मक्का का कि पहले जब बच्चा पैदा होता था तो वो दाई अपने पास रखती थी कुछ अरसा के लिए, 2 साल के लिए, और उसके बाद माँ के हवाले कर दिया जाता था। तो जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे और उनको कहा कि जी हमें तो दाइयों को पता था कि हमें माल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो हम इस बच्चे को, यतीम को, गरीब को क्यों लेकर जाएं। जब देखा कि दाई हलीमा को तो हजूर की बरकतों से रंग लग गए, तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना कि ये बच्चा हमें मिल जाए। तो सुबहान अल्लाह, ये दाई हलीमा का नसीब था और अर्श पर लिखा हुआ था कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हलीमा का दूध पीना था। सुबहान अल्लाह, क्या किस्मत थी दाई सादिया हलीमा की। सुबहान अल्लाह। तो जी मैं ये आपके सामने एक छोटी सी हदीस लेकर आई हूँ और आगे जो इसका उन्वान है वो भी हम अगले दिन जो है इंशाल्लाह मैं ये हदीस पूरी करूँगी। तो जी आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपनी बहन की इसी तरह हौसला अफ़ज़ाई करते रहना है, ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है ना ये छोटी-छोटी हदीसें लाती रहूँ, अपने दिल को भी खुश करूँ और इत्मीनान दूँ और आप लोगों को भी सुनाऊँ और आप लोगों को भी अल्लाह करे कि ये आदत पड़ जाए कि आप हज़ूर की छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी जो हदीसें हैं वो सुनें और आगे फैलाएँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे अल्लाह के प्यारे नबी की
زندگی کس طرح سے گزری اور وہ کیسے دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے ہمارے نبی کی حدیثوں کو آگے پھیلائیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آپ اپنے بال بچوں میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں، سدا نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے اچھے اور نیک بندوں میں شمار کرے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. آمین ثم آمین. تو اپنی بہن کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ دوسری ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ جزاک اللہ.